मिटा चुका हूँ हर एक चीज उनकी इस दिल से, अब उनकी याद भी आए तो गम नहीं होता। जो सच परस्त था वो सलाखों में बंद है, जो सच परस्त था वो सलाखों में बंद है, झूठों ने मिलके उस पे ही पर्चे कटा दिए। जमाने के तमाचों से ही जीना सीखते हैं लोग, बहुत ही ठोकरों के बाद फिर दानाई मिलती। बहुत ही ठोकरों के बाद फिर दानाई मिलती। यजीद वक्त की बेअत नहीं करूंगा मैं, यजीद वक्त के लश्कर से डर नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या खूब सर। कि मैंने मैट्रिक जो है कैडेट कॉलेज चिलास से की है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त थे जो बाज़ोक थे। बिल्कुल। तो उनके साथ बैठ के जो है हम शेर कहा करते थे। जो शायर होता है ना, वो बेसिकली बहुत ही हसास होता है। एग्जैक्टली। सेंसिटिविटी अगर उसमें नहीं है तो वो मैं समझता हूँ कि शायरी नहीं कर सकता। शायरी एक दकीक शे है, उसके लिए आपको हसास होना बहुत लाजमी है। और हसास घर के अंदर फैजला फराक साहब, जिसका गिलगित बल्तिस्तान में एक नाम है, शायर और अदीब हैं। फैजला फराक साहब भी अच्छी गज़लें कहा करते हैं। तो आप अपने अंकल से मुतासिर तो नहीं हुए या किसी और से आप मुतासिर होते हैं शायरी की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उसामा कुरैशी वंस अगेन आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज बात कर लेते हैं एक शायर के ऊपर, एक शेर की कहानी, शायर की ज़बानी। आज के हमारी स्पेशल प्रोग्राम के गेस्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान ज़िला दियामर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शायर मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में शोहरत हासिल की है। मेरी मुराद है वकास अहमद विक्की। मोस्ट वेलकम वकास भाई, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो समझ भाई, सबसे पहले मैं आप और आपकी पूरी टीम का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदद की। मोहब्बत एक खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है जो लफ्ज़ों में नहीं समाती, मगर शायर वो जादूगर हैं जो उसे शेर में बंद कर दिखाता है। नाज़रीन कराम, शायर जो होता है वो किसी भी माशरे में, किसी भी कौम का एक कीमती असासा होता है, और शायर के बगैर सोसाइटी, माशरा अधूरा रहता है। सो वकास भाई, आप हमें बताएं, ये शायरी आपके अंदर कब पैदा हुई, कब आपने इस फील्ड में आना आपके अंदर शौक़ हुआ, किससे मुतासिर हुए, और स्टार्टिंग पे आपने इस फील्ड में आना कैसे आपने समझ लिया? उसामा भाई, क्योंकि मैंने मैट्रिक जो है कैडेट कॉलेज चिलास से की है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त थे जो बाज़ोक थे। बिल्कुल। तो उनके साथ बैठ के जो है हम शेर कहा करते थे। भले हमें वज़न और बहूर का कोई इल्म नहीं था, लेकिन हम उस वक्त शेर कहा करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से शौक़ चढ़ा। उसके बाद बाहर निकल के जो है शायरी की मुताला की। उसके बाद शोरा को पढ़ना स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद बाकायदगी से तकरीबन 2 साल हो गए मैं जो है शायरी कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा वकास भाई, अपना एक खूबसूरत गज़ल हमें सुनाए जो हमारे ऑडियंस हैं, जिसको हमेशा आप चाहते हैं। जी बिल्कुल, शेयर करना चाहते हैं, इस तरह का कोई गज़ल हो। एक ताज़ा गज़ल है कि उसका मतलब यूँ है कि तुम्हारे वास्ते जाना मैं मर नहीं सकता, तुम्हारे वास्ते जाना मैं मर नहीं सकता, बिगड़ गया हूँ बहुत मैं सुधर नहीं सकता। वाह वाह। मेरा शऊर मुझे चुभ रहा है अंदर से, वाह वाह। मेरा शऊर मुझे चुभ रहा है अंदर से, मैं चाह के भी ज़बां बंद कर नहीं सकता, यजीद वक्त की बेअत नहीं करूँगा मैं। वाह वाह। यजीद वक्त की बेअत नहीं करूँगा मैं, यजीद वक्त के लश्कर से डर नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या खूब सर। खिलाफ जुल्म के बोलूँगा ता क़यामत में, खिलाफ जुल्म के बोलूँगा ता क़यामत में, खामोश रह के फ़कत आहें भर नहीं सकता। वाह वाह सर। बिखर के टूट चुका हूँ तेरे ताक़ुब में, बिखर के टूट चुका हूँ तेरे ताक़ुब में, मज़ीद तेरे लिए मैं बिखर नहीं सकता। वाह 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 सर। तुम्हारे पास से गुजरा तो ये खुला मुझ पर, तुम्हारे पास से गुजरा तो ये खुला मुझ पर, मज़ीद पास से तेरे गुजर नहीं सकता, तुम्हारी आँख का नशा मेरे वजूद में है, नशा भी ऐसा जो अब के उतर नहीं सकता। वाह वाह वाह।
क्या खूब सर। अच्छा सर, ये जो आपने गज़ल हमें सुनाया बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छे इसके अंदर मिसरे थे। और जब आपने लिखा उस वक़्त आपकी क्या कैफियत थी? मतलब ये जो गज़ल आपने लिखा इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी मुल्क के हालात के ऊपर भी हो सकते हैं, और इसमें कोई ख़ास वाक़या या कोई ख़ास मुजज़ा है इससे गज़ल के पीछे? जो है जो शायर होता है ना, वो बेसिकली बहुत ही हसास होता है। एग्जैक्टली। सेंसिटिविटी अगर उसमें नहीं है तो वो मैं समझता हूँ कि शायरी नहीं कर सकता। शायरी एक दकीक शे है, उसके लिए आपको हसास होना बहुत लाजमी है, और हसास इंसान हो सकता नहीं है, वो पैदाइशी होता है। बिल्कुल। तो मैं अक्सर जो है यूँ कह लें कि मैं 12-1-2 बजे के बाद मुझे जो है मिसरे जहन में आ जाते हैं। अच्छा। यूँ कह लें कि इल्हाम होता है, और शायरी या गज़लें जो है मैं 1-2 शेर अगर एक दिन आ गए तो फिर उसको मैं नोट्स में रख देता हूँ मोबाइल के अंदर। फिर बाद में जो है 1-2 दिन, मतलब कई दिनों के बाद जो है दूसरे अशार आ जाते हैं। तो ये कह लें कि ये बस एक रब की देन है। बिल्कुल है। तो हम जो है मुआशरे के अंदर जुल्म व सितम को भी जो है अपने अल्फाज से जो है उनकी कंडेम कर सकते हैं। शायरी के अंदर ये खूबी मौजूद है। तो बस मुआशरे के अंदर भी जैसे कि फ़िरौनियत जो है बिल्कुल इस वक्त मतलब सर चढ़ के बोलती है। बिल्कुल। तो हम जब तक हक परस्त नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूँ कि शायरी कुछ भी नहीं है। शायरी जो है हर दौर में जो है हक परस्ती का जो है अलम उठाया है शायरी ने। और जैसे हमारे कई जो है क्लासिकल शोरा हैं, फैज़ अहमद फराज हो गए, हबीब जालिब, जो उन्होंने जो हक का जो है परचम हमेशा बुलंद किया है। बिल्कुल। तो हम भी जो है उनकी जो है राह पे इंशाल्लाह निकलेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आसान होंगी। बिल्कुल। अल्लाह ने हर एक इंसान को एक नेमत दी हुई है, एक क्वालिटी दी हुई है, एक खूबी दी हुई है। हर एक इंसान के अंदर ये सिफत मौजूद है। और अगर देखा जाए तो आपका जो घराना है, आपके घर के अंदर फैज़ुल्लाह फ़राक साहब, जिसका गिलगित बल्तिस्तान में एक नाम है, शायर और अदीब हैं। फैज़ुल्लाह फ़राक साहब भी अच्छी गज़लें कहा करते हैं। तो आप अपने अंकल से मुतासिर तो नहीं हुए या किसी और से आप मुतासिर होकर शायरी की तरफ आए? ये शौक़ आपके अंदर किस से मतलब मुतासिर होकर पैदा हुआ है? बिल्कुल, हमारी फैमिली में खुद जो है आपने जैसे मेंशन की, फैज़ुल्लाह फ़राक मेरे चचा हैं, सगे चचा। बिल्कुल हैं। तो किताबें मैंने उनकी जो है एक मिनी लाइब्रेरी है घर के उसके कमरे के अंदर। बिल्कुल। कई किताबें फैज़ अहमद फैज़ की, उसके बाद अमजद इस्लाम अमजद की, और दूसरे कई जो क्लासिकल शोरा हैं उनकी किताबें मैंने जो है उनके कमरे से उठाई और पढ़ना स्टार्ट किया। तो बिल्कुल इसमें जो है चचा का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत वो इम्प्रेसिव रहे हैं इस जर्नी में मेरे। अच्छा। और हमेशा जो है आइडियल रहे हैं हमारे। गुड हो गया। अच्छा सर, हाल ही में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन बानी इमरान खान साहब के ऊपर एक आपने गज़ल, एक शेर सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट किया था, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। अगर एक दफ़ा फिर हमारी ऑडियंस को वो शेर आप शेयर कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। वो कुछ यूँ था कि जो सच परस्त था वो सलाखों में बंद है, जो सच परस्त था वो सलाखों में बंद है, झूठों ने मिल के उस पर ही पर्चे कटा दिए। वाह। तो ये शेर जब मैंने जो है अपनी फेसबुक पेज पे जो है लगाया तो कई पीटीआई फॉलोअर्स ने और एडमिन्स ने जो वेरीफाइड जो है पीटीआई के साथ कनेक्ट हैं, वेरीफाइड हैं अकाउंट्स या पेजेस हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और ये वीडियो में मुझसे मांगी तो मैंने उनको शेयर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर काफ़ी वायरल हुआ। अच्छा वकास भाई, आप हमें ये बताएं, नौजवान नस्ल जो इस वक्त शायरी की तरफ आ रही है और उनका आप क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे, और साथ साथ एक अच्छा गज़ल सुनाए। उसामा भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त, पहले जो थे हार्ड फॉर्म में चीज़ें मौजूद थी, अब वो कंटेंट हार्ड फॉर्म में नहीं रहा, अब जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में आ चुका है। आपके पास पीडीएफ में कई चीज़ें मौजूद हैं, किताबें जो है एप्लीकेशंस के ज़रिए में मौजूद हैं। तो कई लोग सोशल मीडिया के थ्रू कई गज़लें पढ़ते हैं, या इन शॉर्ट्स रील्स के ज़रिए से जो शोरा अपनी गज़लें या नज़में शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से जो है नौजवानों के अंदर जो है शायरी की तरफ जो है एक शौक़ चढ़ा हुआ है, एक शौक़ बढ़ा हुआ है शायरी की तरफ, वो राग़िब होते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप
बेसिकली बात ये है कि शायर जो है वो पैदाइशी होता है, अच्छा, बाय बर्थ होता है। ये कोई मतलब खुद को बनाने की कोशिश करे तो आई थिंक नहीं बन पॉसिबल सकता। नहीं है। हाँ, ये एक बाय बर्थ एक गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है। तो जो है आपके पास टैलेंट, यानी आप समझते हैं कि आप पैदाइशी तौर पर हैं, एग्जैक्टली। तो आप जो है अपने जो टैलेंट को निखारें, पॉलिश करें और गज़ल के जो है लवाज़मात को आप जानें और शायरी के लवाज़मात को जानें, मुताले करें, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह जो है आसानी होगी। गज़ल है कि ये कौन कहता है हम पर सितम नहीं होता, ये कौन कहता है हम पर सितम नहीं होता। वाह सर। ये कौन कहता है हम पर सितम नहीं होता, सितम ज़रीफ यहाँ देख कम नहीं होता। मिटा चुका हूँ हर एक चीज़ उनकी इस दिल से, मिटा चुका हूँ हर एक चीज़ उनकी इस दिल से। अब उनकी याद भी आए तो गम नहीं होता। वो चाहता है हमेशा करे मुझे रुसवा, वो चाहता है हमेशा करे मुझे रुसवा। वो चाहता है मगर उसमें दम नहीं होता। वाह वाह, क्या खूब सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इन फ्यूचर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान का नाम पूरी पाकिस्तान में रोशन कर लेंगे। तो इन फ्यूचर आपने क्या सोचा है, शायरी को आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह किन मौज़ूआत के ऊपर आपके मतलब शेर व शायरी हमें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर? इंशाल्लाह जो है ये तो सफ़र है, कोई आगे मंजिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांसें चल रही हैं, तो शायरी एक मेरा पैशन है, एक मेरा शौक़ है, एक जज्बा है। तो इसको मैं इंशाल्लाह जो है अपने साथ इसको हमेशा कैरी करूँगा। और मौज़ूआत की जब बात की जाती है तो वो तो आप करंटली आपकी मौज़ूआत हो सकते हैं, सियासी तनाजुर में मौज़ूआत हो सकते हैं, या फिर महबूब को आप ले सकते हैं। तो हसासियत हर जगह में जहाँ भी मौजूद हो तो हम उसको इंशाल्लाह शायरी के मौजू बनाते हैं। आपके गज़लें अक्सर हमने सुना है कि मोहब्बत के ऊपर भी हुआ करते हैं और करंट जो सिचुएशंस होते हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान का जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, सियासी हो, इसके ऊपर आप कर लेते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर इसी तरह के और भी मतलब गज़लें आप शेयर करते रहेंगे, नज़मों की तरफ भी जाएंगे और गज़लें भी यूं ही इंशाल्लाह जो है आगे भी हम लिखते रहेंगे और कहते रहेंगे। और लास्ट हमारी ये क्वेश्चन होगी, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को एंड कर लेंगे। पाकिस्तान में आपका फेवरेट, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिसको आप कॉपी करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, वो कौन सा ऐसा शायर हैं जिसने आपके दिल के अंदर एक तड़प रखी हुई है कि आप भी उस जैसा बनना चाहते हैं और उससे भी आगे जाना चाहते हैं? और लास्ट में एक खूबसूरत और एक गज़ल हमारे साथ ऐड कर लें। जो हयात हैं उनमें से तो कई शुरा हैं, लेकिन जो रहलत फरमा चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनमें मेरे जो फेवरेट हैं, जो बहुत ही करीब हैं, वो है हज़रत जॉन एलिया, जो बहुत नौजवानों का जो है वो एक आप समझ लें कि तर्जुमान भी हैं। जज्बात को बहुत ही जो है नई तरतीब से, एक नई स्टाइल से उन्होंने पेश किया। हर एक मौजू को उसने ज़ेर बहस लाया अपनी शायरी के अंदर। तो जैसे उनकी दो शेर हैं कि यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और करंटली आप उसकी बात करते हैं तो जवाद शेख हैं, अम्मार इकबाल हैं, उमैर नजमी हैं और साजिद रहीम साहब हैं जो असर हाजिर के हैं, और कई शुरा हैं जो हो सकता है मैं भूल चुका हूँ। वो सब हमें पसंद है और उनको हम स्टडी करते हैं और उनकी शायरी सोशल मीडिया के थ्रू भी पढ़ते हैं। अच्छा सर, ये तकरीबन प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो चुका है और लास्ट में एट देन हमें कोई ऐसा गज़ल सुनाए जो हमारे दिलों के अंदर भी असर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सुना देता हूँ। गज़ल है कि बिछड़ कर इन दिनों तुझसे, बिछड़ कर इन दिनों तुझसे, वाह वाह, अजब रुसवाई मिलती है। वाह वाह सर। बिछड़ कर इन दिनों तुझसे अजब रुसवाई मिलती है, भरी महफिल में भी मुझको बहुत तन्हाई मिलती है। वाह। किताबे ज़ीस्त को जब देखता हूँ बंद आँखों से, किताबे ज़ीस्त को जब देखता हूँ बंद आँखों से, तो गहरा दर्द मिलता है, बहुत पसपाई मिलती है। मैं अक्सर अपने हल्के में हंसी लोगों को रखता हूँ, मैं अक्सर अपने हल्के में हंसी लोगों को रखता हूँ, हंसी लोगों की संगत में अजब रानाई मिलती है। हमारे अहद में उम्मीद अच्छे की नहीं रखनी, हमारे अहद में उम्मीद अच्छे की नहीं रखनी,
यहाँ अच्छाई के बदले कहाँ अच्छाई मिलती। आहा आहा। बहुत शुक्रिया। ज़माने के तमाचों से ही जीना सीखते हैं लोग, ज़माने के तमाचों से ही जीना सीखते हैं लोग, बहुत ही ठोकरों के बाद फिर दानाई मिलती। आहा, बहुत ही ठोकरों के बाद फिर दानाई मिलती है। वाह सर, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, वंस अगेन आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आज के इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया। सो थैंक यू वेरी मच। सो नाज़रीन किराम, हम उम्मीद करते हैं ये जो नौजवान शायर हैं जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ब्यावर से हैं और इनकी शायरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर इनकी शायरी आपको पसंद आई है तो इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर लें। गिलगित बल्तिस्तान का टैलेंट को दुनिया को दिखाएं, पाकिस्तान को दिखाएं, और इसी तरह के जो यंगस्टर्स होते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप आगे लाने के लिए सोशल मीडिया में उनके साथ सपोर्ट कर लें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, और यहाँ पे आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम एंड होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।